नमस्ते 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जीके और जीएस से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? तो वो है हेरोडोटस। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। यानी कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक। प्रागैतिहासिक काल। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल युग, नंबर 2 मध्यपाषाण युग और नंबर 3 नवपाषाण युग। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पुरापाषाण युग काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति कब की? तो नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ते को। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। यानी कि जो पुरापाषाण काल के मानव थे, व्यक्ति थे, तो उनका मुख्य आधार क्या था? शिकार करके वे अपना भोजन प्राप्त करते थे, शिकार करते थे और शिकार ही उनका क्या था? मुख्य जीविका थी। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार और सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार सबसे पहले किस काल में पाए गए? पुरापाषाण काल में। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमिला कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई बेलन घाटी से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया किस काल में? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ, जिसे यव भी कहते हैं। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के ईसवी पूर्व 5वीं सदी के हैं, जो ठप्पा मारकर निर्मित किए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं। रोमिला थापुर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसवी पूर्व के में प्रारंभ हुआ था। तो रोमिला थापर ने लोहे का आविष्कार कौन सी ईस्वी माना? 800 ईस्वी पूर्व में। प्रमुख वेद है हमारे भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और जिनका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों की कुल संख्या 4 है। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। किसके अनुसार है? एनसीईआरटी बुक के अनुसार। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख भी मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ है ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो 25 नदियों का उल्लेख। ऋग्वेद में 1 बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे सीटेट हो, यूपी टेट हो, सीटीईटी हो, ईएमआरएस हो, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, सभी परीक्षाओं के लिए जीके के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार प्रयोग है? 1 बार और 3 बार यमुना का हुआ। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परुष्णी नदी यानी कि परुष्णी नदी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था यह युद्ध।
देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। यजुर्वेद यह वह वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। यह कर्मकांड प्रधान वेद माना जाता है। यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद और नंबर 2 शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। सा से सामवेद और सा से संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किस कौन से वेद को? सामवेद को। साम का शाब्दिक अर्थ है गान करना, गायन। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएं हैं। अर्थवेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे अर्थवा गृहस्थ वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। अर्थवेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अर्थवेद की पिपलवाद एवं सोनक ये 2 शाखाएं शाब्दिक प्रचलित है। अर्थवेद में यह बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। तो कौन से वेद में यह बताया गया कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं? तो यह है अर्थवेद में। अब वेदांग। वेदांग हमारे कुल कितने? 6। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 ज्योतिष, नंबर 3 व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। ब्राह्मण है तो यहाँ पे दिए गए यजुर्वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशिक की संख्याएं। यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद का है पंचविश और षड्विश। अर्थवेद का है गोपथ। पुराण कितने? 18 पुराणों का वर्णन है। पुराणों के रचयिता थे लोमवर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? मत्स्य पुराण। विष्णु अवतार में एक जो अवतार माना जाता है वो मत्स्य पुराण का भी माना गया है। वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से और मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। यानी कि जो विष्णु पुराण है उसका संबंध किस वंश से? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है। इसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक मूलतः एक राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी वर्णित है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह एक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके लेखक है मनु। कथा सरित सागर रचनाकार सोमदेव। साहित्य कृति मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम रतन जड़ित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया था। अब पढ़ेंगे। अब तक तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित। अब है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। दूसरा टॉपिक है रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी माना जाता है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृतियों को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को। यहाँ के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो थी भावात्मक चित्रात्मक। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सिंधु समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। सेंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांट का प्रयोग करते थे। लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। जुते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता व के लोथल शहर में
जल निकासी की व्यवस्था हेतु नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से? हड़प्पा है जो पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी पे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, यह पाकिस्तान में है। चंदहुदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी। कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी। लोथल गुजरात में भोगवा नदी पर। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी। आलमगीर मेरठ और हिंडन नदी पर है। रंगपुर गुजरात भादर है। धोलावीरा गुजरात। बनावली हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा। सुतका केडोर पाकिस्तान और दाश्क नदी पर पड़ती है। हड़प्पा स्थल के सुरकोटवा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसमें मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अनानागार की है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का भाग कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र से रथ की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई थी। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी तथा ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। मन के बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो लोथड़ और चंदहुदड़ो से। चावल के साग से कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। हड़प्पा की मोहरों पर किसका चित्र बना हुआ था? तो ये था एक सींग वाले पशु का। हड़प्पा कालीन ज्यादातर मोहरें सैल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मार्त देवी की पूजा करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना आदि विधियों का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग के डिजाइन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण किसे माना गया? तो बाढ़ को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि